हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी अलग रहेगी। जो हमारी नॉर्मल वीडियोस आती है, स्पेशल वीडियो है। आप एंड तक देखना, आपके काम की है। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, कोई भी हो, ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर चुके हो, आप ज़रूर से देखना। आपके करियर को एक डाइवर्जन या अलग एक बूस्ट देने में काम आ सकती है ये वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको इस तरीके के वीडियोस और डेली जॉब अपडेट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। इसी के साथ चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना। आपका हर दोस्त जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है या करने वाला है, उसको भी ये काम लग सकती है ये वीडियो। अच्छा, यहाँ पे शुरू करने से पहले एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई आज की इस वीडियो को फाइनल ईयर वाले भी देखें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अभी से इसलिए बता रहा हूँ शुरू करने से पहले, बिकॉज आपको मैं कुछ चीज बाद में भी बताऊंगा फाइनल ईयर वालों के लिए। तो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो ना, तो एंड तक आज की वीडियो जरूर से देखना। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं प्रॉपरली एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जहां पे अगर आपका 5 लाख का पैकेज लगता है तभी आपको उनको फीस पे करनी है, तब तक आपको फीस पे नहीं करनी है। और पढ़ाने वाले कोई नॉर्मल नहीं, टॉप ग्रेजुएट्स एंड टॉप यहाँ पे कंपनी की पोजीशन पे रह चुके हैं टेक्निकल ऑफिसर्स। तो भाई वीडियो आपके काम की है। जी हाँ, आप सबको काफी का अंदाजा आ गया होगा। मैं बात करने वाला हूँ मसई स्कूल के बारे में। ऑलरेडी मैं इसके बारे में आगे डिस्कस कर चुका हूँ और मैं इसीलिए ये डिस्कस करता हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत सही लगती है। एक कॉलेज में जब आप जाते हो तो आपको फीस पहले पे करनी होती है, बिना वहाँ गारंटी नहीं होती है प्लेसमेंट की, और आपको पढ़ाया जाता है, बाद में आप अकेले घूमते रहते हो। लेकिन यहाँ पे आपको प्लेस करवाया जाएगा। आपकी फीस तभी पे करनी है जब आपका एक 5 लाख का पैकेज मिनिमम उतना लगता है, तभी आपको फीस पे करनी है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। नाउ ट्रांसपेरेंसी के तौर पे मैं आगे इनके फाउंडर्स के साथ भी बात कर चुका हूं, उनके इंटरव्यू ले चुका हूं। आपको चैनल पे आप में से बहुत सारों ने देखा था और बहुत सारों ने ज्वाइन भी किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम वहां के एक स्टूडेंट को यहाँ पे इस चैनल पे बुलाने वाले और उनसे डिस्कस करेंगे कि भाई सारी चीजें जो आपके दिमाग में क्वेश्चन थे वो सारे मैं एक स्टूडेंट को पूछने वाला हूं, आप खुद देख लेना। लेकिन आपको मैं, जिनको नहीं पता है मसई स्कूल क्या है, तो मसई स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको 6 मंथ्स तक यहाँ पे ट्रेन किया जाता है, 30 वीक्स ऑलमोस्ट ऐसा ट्रेन किया जाता है कि आप इंडस्ट्री के लिए प्रॉपरली रेडी हो जाओ। और ये क्लियरली एक मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग रहती है जिसके अंदर आपको टॉप फैकल्टीज या फिर ऐसा कहे टॉप कंपनी में जो काम कर चुके हैं वो आपको ट्रेन करते हैं और आपको बताते हैं, और बाद में वही आपको प्लेस करते हैं मसई स्कूल। आपको 5 लाख का मिनिमम पैकेज अगर आपका लगता है तभी आपको मसई स्कूल की फीस पे करनी है, वो भी आपकी सैलरी में से। अगर आपकी सैलरी स्टॉप हो जाती है तो मसई स्कूल की फीस स्टॉप हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मसई स्कूल में मिल जाएगी। तो भाई उनका जो है, रिसेंटली उन्होंने ग्लाइड प्रोग्राम अनाउंस किया था जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि भाई आगे के वीडियो में कि भाई आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस जो थी 10,000 रुपीज जो शुरुआत में रखी थी वो अब निकल चुकी है। मतलब आपका एडमिशन जो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है, आपका जो एक स्टूडेंट जब ज्वाइन करता है, एक ग्रेजुएट जब ज्वाइन करता है, तो साथ में उसको बहुत सारी अपनी जो है पीछे एक जॉब, एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ना पड़ता है। आप उसको फुल टाइम 10 से 12 घंटे डेली देने होते हैं। तो सस्टेन किस तरीके से करना है, तो इसके लिए उन्होंने 15,000 पर मंथ अलाउंस आपको देंगे। ये ग्लाइड प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा। मतलब आप पढ़ाई भी करो, सामने से आपको मसई स्कूल पे करेगी, वो पैसा ऑब्वियसली आपको रिटर्न करना है, लेकिन कब, जब आपकी जॉब लग जाए तब आपको वो पैसा रिटर्न करना है। तो यार ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब आपको पढ़ाई करवाएंगे, साथ में सस्टेन करने के लिए पैसे भी देंगे, और ये पैसे आपको रिटर्न करने, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है। इसको आप एज अ लोन बोल सकते हो, लेकिन इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो भाई ये चीज जो है, और एक बैच ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुका है लास्ट वीडियो जब बनाई थी तब से, और जैसा हमने उनके फाउंडर से बात की थी। चलिए आज की इस वीडियो में हम एक स्टूडेंट से बात करेंगे। तो सुमित करके एक जो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी अभी कर रहे हैं, और हाँ खास बात यह है कि सुमित जो है हमारी वीडियो देख के, इस चैनल पे वीडियो देख के उन्होंने प्रॉपरली देखा, उनको सही लगा तो उन्होंने मसई स्कूल ज्वाइन किया हुआ है। तो उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं। आपके जो डाउट्स होंगे वो मैंने पूरी कोशिश की है कि उनसे मैंने पूछा है, और उन्हीं से आप सुन लेना कि उनका एक्सपीरियंस मसई स्कूल में कैसा रहा।
चलिए हम इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सुमित आप अपना एक थोड़ा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि लाइक who are you, from where you studied, qualification, everything. तो मेरा नाम सुमित दास है। मैं एक छोटे से सिटी बडबिल जो कि उड़ीसा में है सिचुएटेड है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं 2014 में मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में आता है जो। और उसके बाद आफ्टर 2018 फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये सब के लिए ट्राई करना चालू किया मैंने। तो 2019 में मैंने पार्ट टाइम टीचिंग एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चालू किया। फिर 2020 में लॉकडाउन के बाद फिर मैं वापस घर गया, और अब मेरे को करियर को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचने का जरूरत था। तो फिर सितंबर में 2020 सितंबर में मेरे को मसाई के बारे में पता चला, और फिर मैं सोचा कि क्योंकि मैं आईटी सेक्टर में इंटरेस्टेड था पहले से, तो मैं इसमें स्विच करने का मैंने सोचा। सो ठीक है। वैसे आपने पहले जॉब की है लाइक 2014 में जब आपने ज्वाइन किया, दैट मींस आप 2018 पास आउट हो। हाँ, तो आपने जॉब की है पहले? नहीं, मैंने जॉब नहीं की। एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग 2018 में कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरे कुछ पेपर्स बचे हुए थे। और उसके बाद फिर क्योंकि मैं ऐसा तो था नहीं कि मैं डम स्टूडेंट था इंग्लिश, लेकिन ऐसा था कि मैं प्रिपेयर करना चाहता था। मेरे को प्लांट वर्क्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करने का कारण एक मेजर ऑप्शन वही रहता है कि आप प्लांट में नौकरी करो, पर वो उसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। तो इसी कारण से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्राई किया। और साथ में क्योंकि अब खर्चा पानी निकालना पड़ता है, क्योंकि आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो इसलिए मैंने पार्ट टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना भी चालू कर दिया था। वेरी गुड। सो सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सीधा जंप करना आईटी सेक्टर से, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रगल रहा होगा। लाइक कहाँ बॉयलर्स और ये सब, और कहाँ सीधा मतलब आ गए सी प्रोग्रामिंग और C++ में। सो काफी अच्छी बात है। लाइक स्विच करना ही सबसे बड़ी बात होती है, यही एक सबसे बड़ी हिम्मत होती है। लाइक जो भी ऑडियंस देख रही है, लाइक यू कैन सी दैट मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बाकी चीजें, मतलब कोई ऐसा बैरियर नहीं है यहाँ पे मसाई स्कूल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। लाइक यू आर मोस्ट वेलकम इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन आईटी सेक्टर। हाँ, काफी को मतलब हो सकता है कि आपको कुछ बताया हो कि ये बोलना है, तो लाइक ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ भी ऐसा कोई ये बोलना है, ऐसा बोलना है, ऐसा स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं है। ये क्लीन कंप्लीट है। मतलब जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, लाइक अपनी साइड से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो मैंने सुमित से डिस्कस नहीं किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको पूछने वाला हूँ। ओके, सो एक और चीज है, लाइक मुझे पता चला कि आपने मेरा वीडियो देख के मसाई स्कूल ज्वाइन किया हुआ है, और आपके साथ 50 से 100 स्टूडेंट्स या उससे ज्यादा, पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, लेकिन काफी बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ। मतलब आपने मेरी वीडियो देखी है। हाँ, कौन सी वीडियो आपने देखी थी? मतलब आपकी पहली वीडियो जो मसाई के ऊपर थी, जो कि आई थिंक सितंबर में ही थी, सबसे पहली वीडियो। हाँ, उसी में मैंने देखा, और मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया इस पे, और फिर मैंने रिसर्च करना चालू किया कि एक्चुअली में है क्या ये। और फिर मैंने ज्वाइन किया फाइनली। ओके। लाइक ऐसा तो क्या पसंद आ गया मेरी वीडियो में से? लाइक ऐसा जरूरी नहीं है वो वीडियो 1 लाख लोगों ने देखी है, ठीक है। ऐसा तो क्या मतलब पसंद आ गया आपको मसाई स्कूल के बारे में, जो आपने रिसर्च किया और फर्दर आपने ज्वाइन किया बाद में मसाई स्कूल? सबसे पहली चीज तो ये थी कि मैं डायर नीड में था एक अच्छे जॉब के लिए। एक तो वो था रीजन, और उसके साथ अगर आप जैसे मैं इससे पहले भी चाहता था कि मैं स्विच करूं, क्योंकि मैं पहले से ही इंटरेस्टेड था
लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण मैं मैकेनिकल में ही स्टक होके रहा। पर वही बात ये थी कि मुझे ये स्विच करने के लिए वैसा मतलब, क्योंकि मैं अगर स्विच करना चाहता हूँ कन्वेंशनल वे में, तो मुझे एक कोर्स के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा जिसमें मेरे को पे करना पड़ेगा और फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा सफिशिएंट टाइम, और उसके बाद जाके उसमें भी फिर मैं अप्लाई करना चालू करूंगा वेरियस कंपनीज के लिए। लेकिन मसाई स्कूल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मसाई स्कूल में आप बस अपना इन्वेस्ट करो टाइम, आप स्किल सीखो, स्किल सेट सीखने के बाद अगर आप प्लेस होते हो तभी जाके आपको पे करना रहता है। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट था ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इफ यू आर 24-year-old स्टूडेंट, जो कि आप अपना कैरियर का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें आप अगर स्विच करना चाहते हो तो बहुत डिफिकल्टी फेस हो सकती है। तो इसी कारण से ये बहुत कि हाँ, हम लोग के जितने स्किल्स हैं उसी बेसिस पे हमको जॉब मिल रहा है और उसी बेसिस पे हम लोग उसके बाद पे कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा चीज लगा था मेरे मतलब मनी फैक्टर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर गया, क्योंकि बाहर कहीं पे पैसा पहले देना है, बाद में जॉब लगी ना लगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। को। लाइक कोई एक गारंटी तरीके नहीं। से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वापस से ही करने जैसा हुआ, क्योंकि वहाँ कॉलेज जैसा ही हाँ हाँ कॉन्सेप्ट। ओके, सो आपको हाँ ये हाँ। कॉन्सेप्ट पसंद आया। लाइक अब ये तो आपका इंट्रोडक्शन था और आपने कैसे ज्वाइन किया। अब आप पहुंच गए मसाई स्कूल में, आपने टेस्ट वगैरह भी क्रैक कर लिया। थोड़ा बहुत मुझे आइडिया दो कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट थी, रिटन टेस्ट या जो भी ऑनलाइन टेस्ट थी, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, कि जो भी देख रहे अगर इंटरेस्टेड हो तो उनको आइडिया है कि क्या होता है। तो टेस्ट में बेसिकली आपके सिंपल लॉजिक्स का ही टेस्ट किया जाता है, और ऐसे कुछ बहुत ज्यादा मतलब हार्ड नहीं रहता टेस्ट। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को लगता है कि आप अगर बेसिक लॉजिक से इजीली आप क्रैक कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि हाँ कैसे मैं ये सॉल्यूशन निकालूं। बेसिक मैथ्स, और ये बेसिक मैथ्स जो आपके 10th तक 11th 12th में जो रहती थी उन मैथ्स के ऊपर टेस्ट रहता है। बाकी फिर इंटरव्यू में आपको मेनली आपके ऊपर देखा जाता है कि क्या आप विल पावर आप रखते हो कि हाँ कि आप ये चीज को क्रैक करके फिर इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ये चीज के ऊपर मेनली उनका फोकस रहता है इंटरव्यूज में भी। सो लाइक मेन इंटरव्यू होता है, वरना तो बेसिक एप्टीट्यूड है। देखा हाँ जाता है बेसिक। कि भाई 9 to 9 आप इतना कमिटमेंट दे पाओगे, वो पूरी कोशिश की या जाती है कि हाउ यू, किस तरीके से आप परफॉर्म, मतलब एक जो पर्सनालिटी है वो चेक की जाती है, शॉर्ट है ना। या हाँ वरना कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट पहले क्यों करेगा आप पे, अगर आपकी विलिंगनेस नहीं दिखती है उस चीज के साथ। ओके, सो अच्छी बात है, आपका यहाँ पे हो गया। लाइक अब आपकी एंट्री हो गई, मुझे दो चीजें जाननी है। एक तो सबसे पहले वहाँ की फैकल्टीज कैसी है, दूसरा आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उनका कैसा है। लाइक वो दोनों चीजें समझाइए। तो सबसे पहली चीज फैकल्टीज के बारे में बताऊं तो फैकल्टीज ऑनलाइन कोर्सेज में यूजुअली क्या होता है कि ऑनलाइन कोर्सेज में फैकल्टी एक कुछ भी कॉन्सेप्ट बता के जा रहे हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है कि उन्होंने अगर कॉन्सेप्ट समझा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझा तो वो वापस से उसको रिवॉच करे और ट्राई करे, अगर लेकिन वो स्टूडेंट्स के ऊपर है। लेकिन मसाई में ऐसा होता है कि फैकल्टीज तो कॉन्सेप्ट तो समझाते ही हैं, पर साथ में क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, कोडिंग एक ऐसा चीज है जिसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत रहती है, तो वो साथ में प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो इस ये चीज बहुत अच्छा इनोवेटिव एक चीज था जो मैंने मसाई में देखा। वो फॉलो करते हैं IWY, जो कि होता है आई वी एंड यू। तो सबसे पहले फैकल्टी खुद से करके दिखाते हैं कि कोई सा एक कॉन्सेप्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग करके, उसके बाद दोनों साथ में करते हैं वी पार्ट में, और फिर हम लोग खुद से करते हैं। तो इससे क्या है, वो जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और फैकल्टीज तो इनमें बहुत अच्छे से इसको पढ़ाते हैं।
सो दैट्स इट। और उसके बाद अगर मैं अपने कलीग्स की बात करूं जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो उनमें भी मैंने बहुत देखा है कि कुछ ऐसे थे जो शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस कर रहे थे, क्योंकि कोई भी अगर आईटी सेक्टर में स्विच कर रहा है, किसी भी नॉन टेक्निकल फील्ड से भी स्विच कर रहे हैं बहुत लोग, तो उनको इनिशियली तो सबको दिक्कतें फेस आती हैं, नया नया चीज है सीखने के लिए, तो इसलिए फेस हो रही थी। लेकिन धीरे डे बाय डे सब में प्रोग्रेस जो दिख रहा है, मुझे खुद में जो प्रोग्रेस दिख रहा है, वो तो उसके साथ साथ मैं जितने जिनसे मैं क्लोज हूँ, स्टूडेंट्स में भी कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स, तो उनके में भी वो इम्प्रूवमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। चलिए, वन मोर थिंग, लाइक एक चीज होती है, लाइक आप जब एडमिशन लेते हो, जाहिर सी बात है, मसा स्कूल, आपने मेरी वीडियो देखी, आपने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, आपका टेस्ट हो गया, आप अंदर जा गए, भले ही आपने अभी तक फीस नहीं पे की है, लेकिन एक चीज की इंक्वायरी आपने जरूर की होगी। एज एन इंडियन मैं समझता हूँ कि हर इंडियन ये चीज करेगा, सबसे पहले जाके चेक किया होगा कि कोई सीनियर किसी का प्लेसमेंट हुआ है तो कितने का हुआ है, वो आपने किया ही होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। या हाँ, सो मैंने किया था। आपने किया था, तो बताइए हाँ, जरा वो चीज। तो बेसिकली क्या था कि जैसे अगर कोई सा भी ऑनलाइन कोर्स होता है, तो एक माइंड में यह रहता है ये थोड़ी कोई स्कैम तो नहीं है, ऐसा करके वो इनिशियली आता ही है वो थॉट हम लोग के दिमाग में। तो इसी कारण से मैंने इसके बारे में रिसर्च करना जब चालू किया, तो मुझे पूरी तरह से सारे के सारे एलुमनी जितने पास आउट हैं उनके बारे में हर एक डिटेल उनके वेबसाइट में मिला, प्रॉपर डिटेल, और कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, कितना एलपीए है, सब चीज का डिटेल मेरे को अवेलेबल है। और आप भी ये देखना चाहे तो देख सकते हैं, वो सब चीज अवेलेबल है ऑनलाइन। वरना जाके, वैसे तो ऑनलाइन क्लास आपकी रहती है ना? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस है। ऑनलाइन मतलब अभी सब मिलते नहीं है, तो कोई हाँ, नहीं, ऐसा एल्यूमिनी लाइव आपने किसी से ऑनलाइन बात की, ऐसा अभी तक नहीं हुआ सेशंस होते हैं, कुछ कुछ सेशंस होते हैं जिसमें एलुमनी आके हम लोग के साथ डिस्कस करते हैं, वो जॉब कैसा कर रहे हैं, उनको जॉब में क्या चीज जो यहाँ सीखे थे वो कैसे अप्लाई हो रहा है जॉब में। तो ये चीज अच्छा इंसाइट इंसाइट देती है वर्किंग मतलब एनवायरनमेंट का। थोड़ा इंस्पायर और बूस्ट करने के लिए वो एल्यूमिनियंस यस, को बुलाते हैं और आपसे बात करवाते हैं। यस। ऑब्वियसली जो व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो रहे होंगे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लाइक, ठीक है, आपने मेंटोरशिप की बात कर दी, IVQ, अटेंडेंस का क्या खेल है? अटेंडेंस, देखिए अटेंडेंस तो 90% प्लस तो कंपलसरी है। और ऐसा है कि वो आपसे, अगर आप विल पावर आपके में उतना है, आप चाहते हो कि आप सीखो, तो वो 90% आपको मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आप 100% करना चाहोगे, उस अटेंडेंस को आप अपना 100% करना चाहोगे, एक क्योंकि भी ये, क्लास मिस नहीं करनी है। या क्योंकि ये एक तरह से आपके करियर का कमिटमेंट है। तो 90% प्लस वो रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि आप अगर ये चीज करना चाहते हो तो आप 100% रहो, 100% अटेंडेंस के साथ रहो। नो, अब बात कर लेते हैं, लाइक सारी चीजें अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है, थोड़ा ISA का पार्ट है ना। जब मेरी वीडियो बहुत ज्यादा लोगों ने देखी ना, तो ISA के पार्ट में उन्होंने एक चीज के बारे में सवाल उठाया, आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। वो 50,000 के चेक्स, 3 चेक्स है, वो आपको देने रहते हैं, तो उसका क्या है? और लाइक वो चीज आप थोड़ा ऑडियंस के दिमाग में डालो कि ये चीज कब यूज की जाती है और किस केस में वो यूज करने के लिए मसाई स्कूल एलिजिबल होता है। सो ऐसे इनिशियली देख के 3 लाख अमाउंट पे करना है या XYZ अमाउंट पे करना है, वो देख के बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन जब आप ये चीज सोचो कि आप 7 महीने में या 30 वीक्स में एक कंपनी में मिनिमम 5 लाख पैकेज के साथ प्लेस होते हो, और उसका उसका एक सर्टेन अमाउंट बस पे करते हो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कॉलेज कॉलेज सिस्टम, जो कन्वेंशनल सिस्टम हम लोग का अब तक आता है, उससे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है ISA सिस्टम। और ISA में ऐसा है कि जैसे 50,000 चेक्स के बारे में आपने बताया, तो फिलहाल हम लोग के बैच में उन 50,000 के जो 3 चेक थे उनका इम्पोर्टेंस खत्म कर दिया गया है, वो अब रिक्वायर्ड नहीं है। तो
हाँ, तो अब वो डायरेक्टली हम लोग डॉक्यूमेंटेशन, बस ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन जैसे ई साइन इन प्रोसेस वगैरह होती है, उनसे हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और उसके बाद फिर डायरेक्टली जब आप प्लेस होंगे उसके बाद फिर वो ओके, मतलब ये चीज निकाल दी है। हाँ, ये चीज हटा दी गई पहले ये चीज थी। ओके, तो है। ये सवाल ही नहीं होता है अभी, तो ये चीज है ही नहीं। ओके, और इन केस अगर भी सवाल रहता भी है तो भी वो तभी होता है जब आप पैसा देना नहीं चाहोगे, आप प्लेस हो गए, उसके बाद आप स्कैम कर रहे हो उनको अब आप स्कैम कि कर रहे आप हो। कि मैं पैसा नहीं दे सकता, तब वो नेसेसरी एक्शंस होते हैं तो लेने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो यस, ऐसा हम बोल सकते हैं बिल्कुल। हाँ, अगर अब आप यूजर एक स्कैम करने की कोशिश कर रहा है तो उस टाइम पे वो एलिजिबल हो सकता है। या वो पूरा लीगल वे में जा सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंट या साइन किया हुआ है, सब कुछ है। तो ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। हाँ। एंड ग्लाइड प्रोग्राम में जैसा कि आपने ज्वाइन किया है तो आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है ताकि आपका एक थोड़ा सा एक लाइक एक सस्टेन कर जाओ आप और आपका कोर्स भी हो जाए। तो इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? लाइक ग्लाइड एक तरह से, मतलब जो भी एक अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है कोई और वो इंडिपेंडेंट हो चुका है और अब उसको लगता है कि नहीं, अगर मेरे को करियर में और कुछ करना है, मेरे को थोड़ा इम्प्रूव करना है, जिस करंट सिचुएशन में मैं हूँ उससे मेरे को बाहर निकलना है, तो उस केस में ग्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर एक बार आप इंडिपेंडेंटली रहना चालू कर देते हो, फैमिली के से पैसा लेना बंद कर देते हो, तो उस केस में आप फिर से वो वापस से डाउनग्रेड नहीं होना चाहते हो एक तरह से, कि हाँ अब मैं अपने खर्चे निकाल सकता हूँ। तो उस केस में, जैसे मेरे केस में था कि मैं 2019 से मैं घर से पैसा लेने बंद कर दिए थे, मैंने अपने पैसे खुद से संभालना चालू कर दिया था। तो जब 15,000 ये मिल रहा है तो ये बहुत कंफर्ट में ला देता है कोर्स को करने के लिए, कि हाँ अब मेरे पास ऐसा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी और मैं डायरेक्टली क्या है अपने कोर्स पे फोकस कर सकता हूँ। मेरे को रेंट पे करना है, मेरे को खाने पीने का पे करना है, मेरे को कुछ भी चीज पे करना है, तो 15,000 इनफ होता है किसी भी किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो वो इजीली उस चीज को कर सकता एक है टेंशन कोर्स चली पे। जाती है। या ओके, सो एक रेशो आप मुझे बताओ कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, मतलब कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से स्टूडेंट होते हैं, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो कंप्यूटर साइंस से कितने हैं और नॉन टेक्निकल जैसे कि आप जैसे ज्वाइन किए वैसे कितने? मेजोरिटी तो नॉन टेक्निकल ही रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो जिनको ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि हाँ आईटी में कंपनी में स्विच कर सकते हैं, हम लोग इजीली कर सकते हैं। और सीखने के लिए ऐसा है कि आपको बेसिक लॉजिक होना चाहिए आपके पास, फिर आप इजीली सीख सकते हो लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज ही चीज ही ऐसी है, ये एक लैंग्वेज इसीलिए बोलते हैं इसको, आप सीख सकते हो इजीली, बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है। वही है, इसी कारण से ज्यादातर लोग जो रहते हैं जो कि आईटी में स्विच करना चाहते हैं या फिर एक करियर में अपना टर्नओवर लाना चाहते हैं, वैसे रहते हैं। तो मेरे जितने बैचमेट्स हैं उनमें भी मेजोरिटी जो है ऐसे ही किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या फिर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी, इवन कोई टेक्निकल फील्ड से कोई रिलेशन नहीं होने के बावजूद भी आते हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस से कम और अदर ब्रांचेस से ज्यादा स्टूडेंट है? मुझे ये यस। एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब मुझे लगा कंप्यूटर साइंस ही ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, ये आज मुझे पता चला। ओके। यस। ओके, सो एनीवन कैन जॉइन, ऐसा हम बोल सकते हैं, लैंग्वेज ही तो यस। सीखनी है। एंड आईटी यस। सेक्टर है तो थोड़ा बहुत कंपनीज ज्यादा है, ये सेक्टर में पैसा भी ज्यादा है, सैलरी ज्यादा होती है। ओके, अगर मैं पूछना चाहूँ, आप किस तरीके से अगर किसी को रिकमेंड करोगे मसई स्कूल, क्या कहना चाहोगे? लाइक फाइनल वर्ड्स अगर हम बोल सकते हैं। सबसे पहला चीज है कि आप अपने करियर को किस तरह से ले रहे हो। आप अगर अपने आप को 5 साल में कहीं देखना चाहते हो और आईटी फील्ड में देखना चाहते हो, तो वो चीज को पूरी तरह से उस चीज पे गांठ मार लीजिए कि हाँ मेरे को ये करना है, और उसी डेडिकेशन के साथ आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि अगर आप पूरे की तरह से एक तरह से पूरी लैंग्वेज से लेके पूरा एक चीज, जैसे मेरे केस में एंड्रॉयड था,
तो एंड्रॉयड आप पूरे ना के बराबर, जब आपको कुछ नहीं पता था, वहां से लेके आप पूरी तरह से एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं और विद इन 30 वीक्स ऑफ स्पैन, तो वो जो है आपको डेडिकेशन लेवल उस तरह का चाहिए। तो आप ये सोच के चलिए कि हाँ, मैं अपने आप को 5 साल में यहाँ पर देखता हूँ, तो इसी कारण से मेरे को इस चीज को पूरी डेडिकेशन से करना है, और बाकी कोई भी ये कर सकता है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मैं नॉन टेक्निकल, मैं बीकॉम किया हूँ या फिर मैंने ये किया है, मैंने वो किया है और मैं नहीं कर सकता। आप 12th पास हो तो आपको इजीली मसाई स्कूल एक्सेप्ट करता है, कोई इश्यूज नहीं है उसमें। और उसके साथ आप बस एक बेसिक नॉलेज, आपको लॉजिक के नॉलेज, ये तो कॉमन चीजें हैं। इवन अगर मैं जिस नॉलेज की बात कर रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मतलब इवन आपके घर के पास अगर कोई दुकान चला रहा है, उसके पास भी वो नॉलेज हो सकता है, क्योंकि वो बेसिक है पूरी तरह से। बस लॉजिक अप्लाई करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। कंप्यूटर साइंस ही वैसा चीज है, आपको लॉजिक अप्लाई करना है। आप जो रियल वर्ल्ड में जो चीज देख रहे हैं, उसको आप कैसे कंप्यूटर को बताएं, बस उतना ही चीज है। तो आप अपने बैकग्राउंड का टेंशन मत लीजिए कि आप कहाँ से बिल्ड करते हो। इवन प्लेसमेंट्स के टाइम हम लोग के एलुमनी ने बताया था कि जब हम लोग के प्लेसमेंट हुए, हम लोग को एक भी सवाल नहीं पूछा गया था कि इससे पहले, मसाई ज्वाइन करने से पहले हम लोग क्या कर रहे थे, कि ड्रॉप लिया था कि बीकॉम से थे, कुछ चीज नहीं पूछा गया था। तो इस चीज का बेफिक्र हो गया है। So thank you so much सुमित और गिविंग योर टाइम। आज आपकी क्लास नहीं है क्या, या फिर नहीं, आज एक तरह से हमारे जो सीईओ है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो है, वो ये बोलते हैं कि जब एक महीना जो है मसाई में कॉलेज के एक सेमेस्टर की तरह है, तो हम लोग का ये जो 5 वीक का महीना था, ये हम लोग का कंप्लीट हुआ है, तो हम लोग का सेमेस्टर ब्रेक की तरह मिला है आज। ओके चलिए, सो एंजॉय कीजिए आपका दिन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको भी 20 लाख प्लस पैकेज में मैं अगर आपका होता है तो हम जरूर से एक और बार इस चैनल पर बात करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे एंड करते हैं। और आप सभी को भी जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आपने सुमित के साथ जो बात हुई, आपने सुना, आपको अंदाजा होगा ये वहाँ पढ़ते हैं और इनका रॉ एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच सुमित अगेन एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। नाउ जैसा कि हमने बात की स्टूडेंट के साथ, आपको काफी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ प्रोग्राम्स के कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे 2 तरीके के प्रोग्राम है, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम प्रोग्राम। अगर फुल टाइम प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, जो कि 30 वीक का प्रोग्राम है, जिसमें आपको सुबह से शाम तक क्लासेस अटेंड करनी होगी। अगर आप भाई जॉब वगैरह कर रहे हो तो आप पार्ट टाइम कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि रहेगा 52 वीक्स का। उसमें पहले 20 हफ्ते मतलब कि 20 वीक्स में फाउंडेशन होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना होगा कि आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है या फुल स्टैक में जाना है। शाम को 7 से 10 का रहेगा या फिर 9 से 12 का, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी। और सैटरडे या संडे दोनों में से किसी एक दिन सुबह 11 से 2 बजे तक रहेगा। तो आप आराम से अपनी जॉब के साथ या पढ़ाई के साथ भी ये कोर्स कर सकते हो। तो पार्ट टाइम वालों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम भी इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे एडमिशंस दोनों के लिए ओपन है, चाहे आप फुल टाइम में ज्वाइन करना चाहते हो या पार्ट टाइम में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी, चेक कर लीजिए और आप देख लीजिए कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए कंफर्टेबल है। एक चीज मैं देख रहा हूं जो मैं पर्सनल लेवल पे आपको मैं बताना चाहूँ। पहली वीडियो बनाई थी तो आपने कहा था कि 10,000 की फीस नहीं मंजूर है, मतलब मजा नहीं आएगा, तो भाई उन्होंने वो निकाल दिया। फिर ऐसा आया कि भाई जो आप जो है सस्टेन कैसे करें, तो 15,000 पर मंथ का अलाउंस भी ऐड कर दिया। फिर ऐसा सवाल आया कि पार्ट टाइम और वर्किंग प्रोफेशनल्स अगर जॉब नहीं छोड़ना चाहे तो वो कैसे करें, तो उनके लिए भी इन्होंने कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब आप चीज देख रहे हो, कन्वीनियंसी के लिए इन्होंने हर चीज इंट्रोड्यूस की हुई है, और सामने अभी आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है। अभी आप अगर एक जॉब फाइंड कर रहे हो तो भाई अगर आप छोड़ना चाहो तो सामने अलाउंस लेके ग्लाइड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वरना इनका न्यू प्रोग्राम है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और पैरेलली आपको करना है तो भाई वो आपके ऊपर है। अच्छा, खास बात यह है कि इसमें आपको अटेंडेंस देनी होगी 90%। जैसा कि सुमित ने बताया,
अटेंडेंस, अगर आप एक करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, अगर आपको फिक्र है, तो आप अटेंडेंस 100% की ही कोशिश करोगे, भले कंपलसरी 90% है, लेकिन आप 100 तक जाओगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एलिजिबिलिटी में एज लिमिट 18 से 28 साल है और आपका जो कोर्स है वो 1200 घंटे तक का जा सकता है, मतलब इतना ज़्यादा होगा, मतलब आपको इतना ट्रेन किया जाएगा और ये टॉप फैकल्टीज करने वाले हैं। भाई लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चेक कर लेना। स्टार्टिंग का जो है, जैसे सुमित ने बताया कि टेस्ट रहेगी, आपका एक इंटरव्यू होगा जिसमें चेक किया जाएगा कि आपका विल पावर कैसा है, ये सारी चीज़ें चेक की जाएगी, फिर आपका एडमिशन होगा। और बाकी प्रोसेस में 2 वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोनों वीडियो को यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। एक जो है मसई स्कूल के सीईओ के साथ इंटरव्यू था, वो आप देख सकते हो, और एक इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें सारी चीज़ें डिस्कस की, और कुछ चीज़ें निकाल दी, जैसे 10,000 की फीस हो गया और अलावेंस नहीं था तो वो आ चुका है, तो वो सारी चीज़ें आप इग्नोर करना, लेकिन सारी चीज़ें समझनी हो तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वो चेक कर लेना। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।